बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के लाइव सेशन में हम लोगों को एटीएम बनाना सिखाया गया था, तो आज की वीडियो में हम लोग भी एटीएम बनाएंगे। स्टार्ट से एंड तक सारी कोडिंग करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एटीएम बनेगा और काम करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने बना लेना है अपने पास एक न्यू फ़ोल्डर। मैं यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर बना लेती हूँ एटीएम के नाम से ही, ठीक है। इसको ओपन करेंगे हम और यहाँ पर एड्रेस बार में जाएंगे और हमने यहाँ पर लिखना है CMD। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट और एंटर कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बना लेती हूँ एक मेन फ़ाइल। मेन फ़ाइल क्या होगी हमारे पास, आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ main.ts के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारी फ़ाइल बन गई है। अब देखिए करना क्या है हमने, अब हमने करनी है कुछ इंस्टॉलेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको CMD कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन हमने क्या करनी है, हम TS config की फ़ाइल बनानी है हमें और package.json की फ़ाइल बनानी है। तो TS config की फ़ाइल किस तरीके से बनती है, सिंपल है, कमांड हमें पता है tsc-init एंटर कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पर TS config की फ़ाइल बन गई है, क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पर package.json की फ़ाइल, जिसके लिए हमें क्या कमांड रन करनी पड़ती है, npm init-y एंटर करेंगे। अच्छा, ये देखिए हमारे पास package.json की फ़ाइल भी बन गई है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है सेटिंग, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपनी दोनों फाइल्स के अंदर। सबसे पहले हम TS config में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपने आना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ लाइन नंबर 14 में आपको मिलेगा टारगेट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टारगेट ES 2016, यानी ओल्ड वर्जन है, हमें लेटेस्ट चाहिए। तो लेटेस्ट कौन सा है, ES 2022। तो हमने टारगेट में ES 2022 कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आना है आपने, यहाँ लाइन नंबर 28 में हमारे पास आ रहा है मॉड्यूल। मॉड्यूल में क्या है, कॉमन JS। इसको हमने चेंज करना है किस में, नोड नेक्स्ट में। सेलेक्ट कर लिया हमने नोड नेक्स्ट। इसके बाद लाइन नंबर 30 में आप देख सकते हैं मॉड्यूल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ से हमने कमेंट डिलीट करना है और यहाँ पे नोड 10 की जगह हमने लिखना है नोड नेक्स्ट, ठीक है। ये चेंजेस कर लिए हमने TS config की फ़ाइल में। उसके बाद हम आते हैं package.json की फ़ाइल में। यहाँ पे आने के बाद हमने ये जो लाइन नंबर 5 में मेन में index.js लिखा है, इससे हमने इंटर करना है और लाइन नंबर 6 के अंदर हमने लिखना है टाइप लिखना है, नॉट टाइप्स, ठीक है। टाइप TYPE टाइप। और फिर हमने कोटेशन के अंदर लिखना है अपने पास, क्या लिखना है हमने, यहाँ पर हमने लिखना है मॉड्यूल, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपनी फाइल जो हैं दोनों, उनको क्या किया है, हमने उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। यानी हमने लेटेस्ट चीज़ें, हमारी जो दोनों फाइल्स हैं हमने उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। हर प्रोजेक्ट में ये सेटिंग लाजमी करनी है ताकि टाइप स्क्रिप्ट के लेटेस्ट फीचर हम यूज़ कर सकें। तो हमने दोनों में कर दिए हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है आपने कि आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन पहले से लगा हुआ हो, ठीक है। बहुत सारे लोग, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑटो सेव पे रखें। मेरे पास ऑलरेडी है तो देखिए मुझे बार बार सेव करने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ रही। बहुत सारे लोग कोडिंग करने के बाद भूल जाते हैं Ctrl+S करना, तो फिर उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर ये आपके पास अगर एक ऑप्शन है तो आप उसको यूज़ करें, ठीक है। ऑटो सेव पे रखें तो आपको कुछ भी सेव करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो जो आप कोडिंग चेंज करते जाएंगे वो खुद सेव होती रहेगी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अपने पास इंक्वायरर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे npm i इंक्वायरर, ठीक है। हमें इंस्टॉल क्या करना है, अपने पास इंक्वायरर इंस्टॉल करना है। तो हमने ये कर दिया, एंटर करेंगे।
इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ आप देखें इन 3 के अलावा और कोई फाइल कोई फोल्डर हमारे पास मौजूद नहीं है। अब जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। ये देखिए इंस्टॉलेशन हो रही है, हमारे पास नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर ऐड हो गया है यहाँ पर, पहले ये नहीं था। ठीक है, इसके अलावा एक और फाइल हमारे पास यहाँ पर ऐड होगी जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी इंस्टॉलेशन चल रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और फोल्डर ऐड हो जाएगा। ये देखिए हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए पैकेज लॉग डॉट जेसन का फोल्डर फाइल जो है हमारे पास वो यहाँ पर आ चुकी है, ये पहले यहाँ पर नहीं थी। तो 2 चीज़ें ऐड हुई हैं हमारे पास, एक नोड मॉड्यूल और एक ये पैकेज लॉग डॉट जेसन की फ़ाइल। सही है, तो अभी इंस्टॉलेशन हमने कर ली यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मेन फाइल के अंदर जाते हैं अपनी, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। अब हम लिखेंगे import inquirer from inquirer। ठीक है, लिख लिया हमने। अब यहाँ पर आ रहा है एरर। क्यों आ रहा है एरर, हमने तो इंस्टॉल कर लिया इंक्वायरर। यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्यों आ रहा है एरर। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरर आ रहा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये टाइप्स का एरर है, इंक्वायरर की टाइप्स का एरर है। हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी इंक्वायरर की टाइप्स, तब जाके ये एरर यहाँ से जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने कमांड दी हुई है, आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर पेस्ट करें और एंटर कर दें। यहाँ से क्या होगा, इंक्वायरर की टाइप्स जो है हमारे पास वो इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा, ये हमारे पास इंक्वायरर की जो टाइप्स हैं वो जो है इंस्टॉल हो गई हैं। अब आप देखेंगे मैं जैसे ही इस पे जाऊंगी यहाँ से एरर चला जाएगा। ये देखिए चला गया एरर, यानी हमने वो एरर था हमारे पास टाइप्स का, वो कह रहा था भाई आप पहले इंक्वायरर की टाइप्स इंस्टॉल करें तब जाके ये काम करेगा। जैसे ही हमने इंस्टॉल की यहाँ से एरर चला गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना काम शुरू करना है, हमें अपना ATM बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें वेरिएबल चाहिए होगा उसके लिए। तो वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेट। ठीक है, अब वेरिएबल आप किसी भी नेम से बना सकते हैं, लेकिन नेम आपके पास मीनिंगफुल होना चाहिए। मैंने कहा माय बैलेंस। ठीक है, यानी मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए हम दे देंगे, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। हम ये डॉलर्स में ले रहे हैं, मैंने कहा $10,000। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल बनाना है हमने, मैंने कहा माय पिन। ठीक है, यानी जो मेरा पिन कोड है वो क्या होगा, उसको भी तो स्टोर कराना है ना, तो हम इस वेरिएबल में उसको स्टोर करवाएंगे। पिन आप कोई भी दे सकते हैं अपना, मैंने शॉर्ट सा रखा है 1 2 3 4, ईजी सा है, तो हमने ये यहाँ पर रख लिया। अब उसके बाद क्या करना है आपने, हमने बता दिया, थोड़ी सी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, भाई हमारा बैलेंस इतना होगा और हमारा पिन कोड ये होगा। अब होगा क्या, ये चलेगा कैसे, हमें चाहिए होगा यूज़र से इनपुट। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम वो स्टोर करेंगे। अब उसको मैं नेम दे देती हूँ पिन आंसर। ठीक है, यहाँ किया। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इंक्वायरर में हम क्या यूज़ करते हैं, अवेट। यहाँ पर हम ले लेते हैं अवेट इंक्वायरर डॉट। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, पहले भी मैंने बताया था प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट किस लिए यूज़ करते हैं हम, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके आगे हमने लगाने हैं राउंड ब्रैकेट्स जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बाद हमने लगाने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स जिनको हम एरे कहते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस जिनको, हाँ इनको तो कर्ली ब्रेसेस ही कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं और कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं। ये हमने लगा दी यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने डेटा देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। हमने कहा नेम क्या रखें इसका भाई, तो पेन रख लेते हैं, पेन। ओके, ये क्या कर दिया मैंने, पेन। उसके बाद हमने कहा भाई मैसेज भी तो जाए ना यूज़र के पास कि उसको करना क्या है। तो मैसेज क्या जाएगा यूज़र के पास, एंटर योर पेन। ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद इसकी टाइप क्या होगी,
पेन है, नंबर टाइप होगी, हम यहाँ पर टाइप लिख देते हैं क्या, नंबर। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। हमने सारा कोड आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली स्क्रीन जूम इसलिए की है कि विजिबल हो, लोग कमेंट में कहते हैं कि कोड नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा जूम कर दें, तो इस वजह से मैंने जूम किया हुआ है। चलें खैर, अब तो विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ, इतनी स्क्रीन भी मेरे ख्याल से बेहतर है, कोड नज़र आएगा आप लोगों को। हम कर देते हैं TSC node main.js देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास, इंटर योर पिन। यूज़र से डेटा मांग रहा है, कह रहा है अपना पिन कोड इंटर करें। ठीक है, हमने यहाँ ये यही बनाया था ना कि यूज़र से इनपुट लेना है। डॉट प्रॉम्प्ट का मैंने क्या बताया था, इस फंक्शन का क्या काम है, यूज़र से इनपुट लेना। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसके पास मैसेज शो हो रहा है कि क्या करो भाई, अपना पिन एंटर करो। तो यहाँ पर हम अपना पिन एंटर कर देते हैं, 1 2 3 4 एंटर करेंगे। आगे तो कुछ भी नहीं दे रहा भाई, आगे क्यों कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि हमने आगे कोई कंडीशन नहीं लगाई है। आगे हमें बहुत सारी कोडिंग करनी है। अभी हमने जहाँ तक काम किया है वो रिजल्ट्स हमें दे रहा है। हमने पिन कोड दे दिया, हमने यहाँ पर पहला सवाल क्रिएट कर दिया कि सबसे पहले वो इंटर से यूज़र से इनपुट लेगा, उससे पहला सवाल करेगा इंटर योर पिन, और उससे यूज़र से इनपुट ले लेगा। तो यहाँ तक का काम तो हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ और करनी है। सेकेंड स्टेप जो है वो ये है कि आप देखें, आप जब भी पासवर्ड ऐड करते हैं, कहीं भी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो देखिए हमारे पास जब हम सही डेटा एंटर करते हैं तो हमारे पास लिखा आ रहा होता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। और अगर हम गलत पासवर्ड देते हैं तो हमारे पास क्या लिखा आता है, इनवैलिड पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये एरर आता है, हमारे पास एक मैसेज लिखा हुआ आ जाता है। तो हमें वो चीज़ भी यहाँ पर चाहिए कि हम जब सही पिन कोड दे दें तो हमारे पास लिखा है कि करेक्ट पिन कोड है, और जब गलत दें तो भी हमारे पास एरर आ जाए, मैसेज आ जाए, ताकि यूज़र को पता चले उसने बाय मिस्टेक गलती से कोई नंबर गलत लिख दिया है। क्योंकि ऑब्वियसली जिसका ATM है वो तो सही नंबर ही ऐड करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा है कि हम भी अपनी फेसबुक या कोई चीज़ लॉगिन कर रहे होते हैं तो जल्दी में हमसे कोई ना कोई एक नंबर या कोई पासवर्ड की चीज़ गलत डल जाती है। तो हमें कैसे पता चलता है, हम तो लिख के इंटर कर देते हैं, हम बोलते हैं बस डाल दिया खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास वो एरर शो होता है कि आपने इनकरेक्ट पासवर्ड दिया है, इनकरेक्ट ईमेल दिया है, तो हमें पता चलता है हमने कहीं गलती की। फिर हम रीचेक करते हैं तो हमें अपनी गलती पता चलती है। तो इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास ये मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, अच्छा मैं इसको यहाँ से क्लियर करती हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम ही कर देते हैं। ठीक है, इतना बेहतर है। इसको बंद कर देते हैं, इसका अब कोई काम है नहीं यहाँ पर। सही है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे हम कहते हैं भाई पिन आंसर जो है आपका, पिन आंसर डॉट पिन, यानी जो हम यूज़र से आंसर ले रहे हैं, ये सारा डेटा, ये क्या हो जाए, जो आंसर हम लें, डेटा लें, वो क्या हो, अगर बराबर हो किसके, माय पिन के। माय पिन क्या है, ये क्या है, पिन आंसर, ये वो है जो यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन देगा वहाँ पर, ठीक है, उस टाइम पे। और माय पिन क्या है, जो उसका एक्चुअल पिन कोड है, रियल वाला। तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा इधर। अगर जो वो अपना पिन दे वो बिल्कुल बराबर हो जाए माय पिन के, यानी 1 2 3 4 ही हो, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर हम लगाते हैं कंडीशन, फिर हम लिखते हैं console डॉट लॉग, और यहाँ पर उसके पास क्या मैसेज जाएगा, करेक्ट पिन कोड। ठीक है, ये मैसेज जाएगा उसके पास जब वो
सही पिन कोड यूज़ करेगा। तो यहाँ से हम इसको करके देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पहले सही पिन कोड देते हैं। 1234 लिखा, हमने इंटर किया, क्या लिखा आ रहा है मैसेज हमारे पास, करेक्ट पिन कोड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर गलत पिन कोड देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये मैं कहती हूँ 1235, इंटर करते हैं। अब यहाँ तो देखिए कोई मैसेज ही नहीं आया। करेक्ट देने पे तो मैसेज आ रहा है, लेकिन जब हमने इनकरेक्ट पासवर्ड दिया, पिन कोड दिया, तो यहाँ कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। यहाँ भी तो मैसेज आना चाहिए ना कि भाई आपने इनकरेक्ट पिन कोड लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी एल्स की कंडीशन। ठीक है, तो लगा लेते हैं यहाँ पे एल्स की कंडीशन। ये आ गई एल्स की कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे console.log। ठीक है, यानी सही हो जाए पिन कोड तो ये मैसेज आए। अगर ये नहीं हो, सही नहीं हो, ट्रू ना हो ये स्टेटमेंट, तो फिर क्या हो, फिर हम कंडीशन यहाँ लगा देते हैं कि भाई अगर गलत पिन कोड होगा तो फिर उसके पास क्या आना चाहिए, उसके पास एक मैसेज आ जाना चाहिए कि आपने इनकरेक्ट पिन कोड लिखा है। तो हम यहाँ लिखते हैं इनकरेक्ट पिन कोड। ठीक है, यहाँ पर हमने ये दे दिया इनकरेक्ट पिन कोड, यानी आप गलत पिन कोड यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम करके देखते हैं इसको, अब क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास एल्स की कंडीशन लगाने के बाद। इससे पहले तो हम जब गलत पिन कोड दे रहे थे तो कुछ भी नहीं आ रहा था हमारे पास। अब हम देखते हैं 1235, हमने वही किया, अब क्या लिखा आ रहा है, इनकरेक्ट पिन कोड हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो हम यही चाह रहे थे कि जब हम गलती करें तो भी हमें वो बताए कि भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। अच्छा देखिए, अब हमने यहाँ तक का ये काम तो कर लिया है। अब होगा क्या कि जब भी हम एटीएम यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग एटीएम यूज़ करते हैं मोस्टली, तो क्या होता है जैसे ही हम करेक्ट पिन कोड एंटर करते हैं तो फिर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हम करेक्ट पिन कोड दे रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा ना, बस एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ऑप्शंस ऐड किए नहीं हैं, अभी हमें वो आगे कोड लिखना पड़ेगा। तो अब उन ऑप्शंस के लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंक्वायरर यूज़ करेंगे हम। अब आपने करना क्या है, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि देखिए ये जो हमारी करेक्ट पिन कोड वाली हमने कंडीशन लगाई है, अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम करेक्ट पिन कोड देंगे तभी वो हमें ऑप्शंस देगा ना। अगर हम इनकरेक्ट पिन कोड देंगे फिर तो हमारे पास सिर्फ यही आएगा, इससे आगे हमने कहीं नहीं जाना है। तो अब जो आगे की कोडिंग है वो हमें कहाँ करनी चाहिए, इफ़ वाली कंडीशन में या एल्स वाली कंडीशन में, आप लोग खुद ही सोचें। जब हम करेक्ट पिन कोड देंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें क्या करना है, हमें इफ़ वाली कंडीशन के अंदर ही रहते हुए अपनी सारी मज़ीद आगे की कोडिंग करनी है जो हमने इसको ऑप्शंस देने। ठीक है, यहाँ से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। अब आपने समझते जाना है सारी चीज़ों को। हमने लिखा लेट ऑपरेशन आंसर को हमने शॉर्ट में लिख लिया ANS। ठीक है, यहाँ तक किया हमने। हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, उसके बाद अच्छा इसको मैं अलग कर देती हूँ, थोड़ा वो कर रहा है ये। ठीक है, अब सही है। अब हम दोबारा से अवेट लिखेंगे इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, क्योंकि हमें यूज़र से मज़ीद इनपुट लेना है। ठीक है, अब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ तक ख़त्म हो गया, पिन कोड ले लिया, ख़त्म नहीं, अब उससे मज़ीद हम सवाल करेंगे ना, मज़ीद ATM सवाल करेगा, हम उसके आंसर देंगे। तो हमने यूज़र से इनपुट लेना है, दोबारा से हमने कंडीशन लगा दी, एक हमने
और न्यू वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। हमने यहाँ तक लिखा। इसके बाद हमने दोबारा से यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लगाने, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने और कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ तक काम समझ आ गया सबको? मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देती हूँ इस तरीके से। ऊपर वाले कोड को अभी छुपा देते हैं, वो हम कर चुके हैं। सही है, यहाँ तक आ गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दोबारा से हमें डेटा बनाना है, तो हम दोबारा से लिखेंगे। नेम क्या देंगे उसको हमने कहा ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। उसके बाद हमने कहा मैसेज क्या जाएगा उसके पास, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम देंगे टाइप। टाइप क्या होगी, टाइप यहाँ पर हम देंगे लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर उनको ऑप्शन दे रहे हैं ना, चॉइसेस देनी है, तो हम यहाँ पर टाइप लिख देते हैं लिस्ट। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमने लेना है चॉइसेस। चॉइसेस देंगे हम उन्हें कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो वो सेलेक्ट करें। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ चॉइसेस लेंगे। अब आप लोगों को पता होगा जिन्होंने असाइनमेंट्स किए, कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें 11 से 14 तक मैंने असाइनमेंट्स किए थे, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था एरे, स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किस लिए यूज़ होता है, जब भी मल्टीपल क्वेश्चंस हों, हमारे पास चॉइसेस हों, तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, यानी एरे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल ही है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम चॉइसेस दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर एरे यूज़ करेंगे। हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शंस दे देते हैं। हमने कहा भाई पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं विड्रॉ का, फिर हम कॉमा लगाएंगे, और दूसरा ऑप्शन किस चीज़ का दे रहे हैं हम, चेक बैलेंस का। ठीक है, यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ये ऑप्शंस दे दिए। अब हम आके कंसोल में इसको चेक करते हैं। हमने कहा अच्छा, यहाँ पर मैं वही पेस्ट कर देती हूँ। अब देखिए हमसे पहला सवाल कर रहा है इंटर योर पिन। अब हमने सही पिन ही देना है ताकि हमें पता चल सके आगे सवाल क्या करता है हमसे। ये देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट ऑप्शन, यूज़ एरो कीज। अब कह रहा है भाई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, आपको विड्रॉ करवाना है या चेक बैलेंस करना है, क्या काम करना है आपको दोनों में से। तो हम जाते हैं विड्रॉ पे। अब विड्रॉ पे गए तो भाई ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा। सेम इसी तरीके से अगर आप चेक बैलेंस पे जाएंगे तो भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा विड्रॉ में जाके यूज़र क्या करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें कोड लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है, यानी जो हमने ये पूरा कोड लिखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, इसके बाद हमने इंटर करना है और यहाँ से हमने दोबारा से अपना कोड स्टार्ट करना है, न्यू कोड। ठीक है, तो ये सारी कोडिंग हम किसके अंदर कर रहे हैं, इफ़ वाली स्टेटमेंट के अंदर कर रहे हैं। एल्स वाली देखिए पूरी अलग पड़ी हुई है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं एक और इफ़ की कंडीशन। इफ़ राउंड ब्रैकेट्स, हमने कहा ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन बराबर हो किसके, विड्रॉ के। सही है, ठीक है, हमने इफ़ की कंडीशन लगा दी। ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन इक्वल हो किसके, विड्रॉ के। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक और कोड लिखना है इसी के अंदर।
ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं। हमने कहा लेट अमाउंट आंसर अवेट। यहाँ भी हमें यूज़र से इनपुट लेना है ना, कि वो कितना विड्रॉ कराना चाह रहा है, हमें ये भी तो पता हो ना। तो इसके लिए भी हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा। जब जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमने लगाए राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के बाद हम लगाएंगे एरे। एरे के बाद हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेस। अच्छा, अब हमें यहाँ यूज़र से क्या इनपुट लेना है, हम लिख देते हैं नेम। नेम में हम लिख देते हैं अमाउंट। उसके बाद हम दे देते हैं मैसेज। मैसेज में हमें क्या चाहिए, हम बोलेंगे एंटर योर अमाउंट। ठीक है, पता होना चाहिए ना कि कितना विड्रॉ करवाना है यूज़र को, तो हम ये लिख देंगे। और यहाँ से टाइप में हम लिख देंगे क्या, नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब ये आपने बिल्कुल देखिए स्टेप वाइज चलना है, सारी चीज़ें स्टेप वाइज चलनी है। और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने इफ़ वाली स्टेटमेंट के अंदर सारी कोडिंग करनी है। ये देखिए मैं सारी कोडिंग इसके अंदर ही कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा ये काम ख़त्म हो गया, तो इसको हम यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। अब मैं इसको दोबारा से कंसोल में प्रिंट करवाती हूँ। कह रहा है इंटर योर पेन, हम पेन एंटर करते हैं। कह रहा है क्या करवाना है, हमने कहा विड्रॉ, क्योंकि अभी हमने विड्रॉ का ही काम किया है। ठीक है, विड्रॉ के लिए हमने कोडिंग की है तो विड्रॉ ही चलेगा, चेक बैलेंस अभी नहीं चलेगा। इंटर योर अमाउंट, कह रहा है अपनी अमाउंट बताओ। अभी मैं कोई भी अमाउंट लिख देती हूँ, मैंने कहा 2000 इंटर करती हूँ। अब यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आप जब कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके पास आना चाहिए ना कि आपका रिमेनिंग बैलेंस क्या रह गया, आपने इतने विड्रॉ कर लिए, इतना बैलेंस रह गया। वो हमारे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए भी हमें यहाँ पर कोडिंग करनी पड़ेगी। अब उसके लिए कैसे कोडिंग करेंगे, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब जहाँ ये ख़त्म हुआ है इसके बाद से ही हम दोबारा कोडिंग स्टार्ट कर। अच्छा, अब देखें यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं कि जाहिर है यूज़र क्या करेगा, जब विड्रॉ कर लेगा हमारा जो बैलेंस है $10,000, उसमें से वो कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेगा। फॉर एग्जांपल 2000 उसने निकाल लिए, तो पीछे कितने रह जाएंगे रिमेनिंग, 8000। तो हमें ये रिज़ल्ट भी चाहिए कि जब विड्रॉ हो जाए तो उसके बाद हमें पता चले कि हमारे पास रिमेनिंग कितने पैसे रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि जो मेरा बैलेंस है, कहाँ गया ये माय बैलेंस। ठीक है, ये जो है 10,000 अमाउंट, जब मैं कुछ विड्रॉ करवा लूँ कुछ अमाउंट जैसे 2000, तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाए कि मेरे इस बैलेंस में से मैंने इतने पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अगर आप लोगों को याद हो, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा। उसमें हमारे पास एक आता है इक्वल टू, एक आता है प्लस इक्वल टू, और एक होता है माइनस इक्वल टू। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये करता है ऐड। इसका क्या काम होता है, ये करता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जो रिज़ल्ट चाहिए उसके लिए हम ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब इसको कोड किस तरीके से करेंगे हमने ये देख लेना है। मैं लिखूँगी सिंपल यहाँ पर माय बैलेंस, अपने वेरिएबल का नेम। ओके, मिनट। ठीक है, ये रहा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर
मुझे मेरी मिस्टेक पता चल गई है, मैंने ऊपर माय बैलेंस की स्पेलिंग गलत लिखी है। देखें, एन यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, एम लिखा हुआ था, तो यहीं पर मुझे मेरी मिस्टेक पता चल गई, वरना मैं जब कोड रन करती टर्मिनल पे तो फिर वहाँ पर एरर आ जाता। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो आप लोगों के पास। ठीक है, यहाँ भी देखिए अब एरर आ रहा है, इसको भी हम माय बैलेंस कर देंगे, अब ठीक हो गया। और कहाँ कहाँ लिखा है हमने, ठीक है यही है बस। ठीक है, अच्छा अब मैं कह रही हूँ माय बैलेंस, यानी जो मेरा बैलेंस है, ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया ये मेरा जो बैलेंस है 10,000 का, मैं चाहती हूँ इसमें से माइनस हो वो अमाउंट, कौन सी अमाउंट, वो अमाउंट जो मैं निकालूंगी। तो वो कौन सी अमाउंट होगी हमारे पास, अमाउंट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे आते हैं, हम लिख देते हैं ये वाली। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अमाउंट निकाल रहे हैं ना, मतलब यूज़र जो होगा वो क्या करेगा, इंटर करेगा अमाउंट, यानी उसको इतनी अमाउंट विड्रॉ करनी है। तो ये जो हमारा बैलेंस है 10,000 का, इसमें से हम चाहते हैं माइनस हो जाए कौन सी अमाउंट, जो वो यहाँ लिखेगा यानी विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर हम ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, माइनस इक्वल टू, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट आंसर। ठीक है, डॉट, यहाँ पर हमने इसका क्या नेम रखा है, अमाउंट, तो हम यही यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, इसको आप यहाँ पे, हमारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हम सिंपल नीचे आएंगे, हमने कहा ठीक है, अब हम इसको करेंगे कॉन्सोल, मैं लिखती हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, यानी जब ये माइनस हो जाए तो फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ आए, मैसेज। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें लिखना है टेक्स्ट, और हमने देनी है इसमें वो अमाउंट जो हमारी रिमेनिंग बच जाएगी। यानी जब यहाँ पर जो यूज़र है वो इंटर कर देगा अमाउंट कि भाई मैं 10,000 में से 2,000 विड्रॉ करना चाहता हूँ, 2,000 विड्रॉ कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि माय बैलेंस जो मेरा अकाउंट है उसमें जो पैसे हैं 10,000, उसमें से माइनस हो जाएं कौन से पैसे, जो यहाँ वो विड्रॉ कर रहा है 2,000, तो रिमेनिंग जो मेरे पास बचें वो यहाँ पर फिर हम कंसोल डॉट लॉग में लिखें कि योर रिमेनिंग बैलेंसेस, और जो भी अमाउंट बचे, जैसे 8,000, अगर 10,000 में से 2,000 माइनस करते हैं तो 8,000 बचेगा, तो वो आ जाए। तो अब हम करेंगे क्या, उसके लिए हमने करना ये है कि हम यहाँ यूज़ करेंगे, मैंने कहा था जब भी हम लोग टेक्स्ट के साथ यानी हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है वेरिएबल के साथ, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स का। ठीक है, कल सर ने जो हमें करके दिखाया था वो था स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, और उन्होंने वो जानबूझ के करा था क्योंकि उन्होंने हमें एक होमवर्क दिया था कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में उन्होंने जो किया था वो ये था, योर रिमेनिंग बैलेंस इस, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने इसको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर दी थी, यहाँ उन्होंने क्या लिख दिया था, माय बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने ये काम किया था, लेकिन उन्होंने हमें एक होमवर्क दिया था, एक होमवर्क नहीं था, ये जो हमने एटीएम बनाया इसके अंदर 3 होमवर्क दिए थे उन्होंने। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो तीनों मैं आगे एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को करके दिखा दूँ, लेकिन अभी यहाँ पर मैं एक होमवर्क तो आप लोगों को यहीं पे करके बता देती हूँ। ये सर ने हमें ऐसे करवाया था, लेकिन उन्होंने कहा था ये आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने इसको कंसोल डॉट लॉग में जो आप प्रिंट कराएंगे वो आप लोगों ने टेम्पलेट लिटरल्स में कराना है। ठीक है, तो टेम्पलेट लिटरल्स हम कैसे लिखते हैं, अब ये तो हमारे पास आ गया किस में, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में। अब हमें टेम्पलेट लिटरल्स करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से हम ये हटा देते हैं, सही है, ये भी हटा दिया। टेम्पलेट लिटरल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम बैकटिक्स यूज़ करते हैं, आप सबको ही पता है, यहाँ पर भी और लास्ट में भी बैकटिक्स आ जाएंगे, सही है।
और जो हमारा वेरिएबल है सिंपल हमने क्या करना है, उस पर लगाना $साइन और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे भी, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा टेम्पलेट लिटरल्स बन गया। जब भी, क्योंकि टेक्स्ट के साथ आपने कोई वेरिएबल के साथ कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई मैसेज लिखना है, तो उसके लिए हमेशा टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ होता है। और आपको अगर दो वेरिएबल्स को आपस में लिंक करना है, ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो यहाँ पर एक होमवर्क तो आप लोगों का यहीं पर सॉल्व हो गया है। अच्छा, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने ये यहाँ तक का हमारा काम पूरा हो चुका है। अच्छा, अब हम इसको रन करके देखते हैं। TSC node main .js। ठीक है, हमसे कह रहा है इंटर योर पिन, हम अपना पिन दे देंगे यहाँ पर। अब कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ऑप्शन। तो अभी हमने विदड्रॉ का सारा काम किया है, कोडिंग की है, तो हम इसी पे जाएंगे। अब कह रहा है इंटर योर अमाउंट, आपको कितने पैसे निकलवाने हैं आप वो लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल 4000, मैंने कहा 4000 मुझे विदड्रॉ करने, इंटर करूँगी। अब देखिए मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 6000, ठीक है। योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 6000, यानी यहाँ तक का हमने पूरा काम बिल्कुल सही कर लिया कि जब आप यूज़र जो है अपनी अमाउंट इंटर करेगा, उसके बाद उसके पास क्या लिखा आ जाएगा, योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 6000। मतलब वो यहाँ कोई भी अमाउंट लिख सकता है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लास्ट काम जो रह गया यहाँ पर वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लगानी है एल्स इफ की कंडीशन, क्योंकि हमारा चेक बैलेंस वाला जो काम है वो रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ कोडिंग करनी नहीं है, एक दो लाइन का कोड लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ की कंडीशन लगाई हमने, उसके बाद हम लिखेंगे ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन, ठीक है, किसके बराबर हो, चेक बैलेंस। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पर हम लिख देंगे console डॉट लॉग, ठीक है, एक मिनट। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेम यही वाला कोड यहाँ पर भी आ जाएगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं क्योंकि सेम चीज़ आ जाएगी यहाँ पर भी। तो हम यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं नीचे कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारी कोडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, यहाँ भी हमने कर दिया। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पर मैं इसको टेम्पलेट लिटरल्स ही कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर ने, एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको हम कॉन्केटिनेट ही करते हैं और इसको एक को हम टेम्पलेट लिटरल्स कर लेते हैं, ठीक है। सर ने इस वाले पे कहा था कि आप लोगों ने ये जो लास्ट वाला है, हम एल्स इफ की कंडीशन लगा रहे हैं चेक बैलेंस के लिए, इसको आपने टेम्पलेट लिटरल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम एक ये रहने देते हैं और एक मैंने ये कर दिया। अब हमारा जो ATM है वो रेडी हो गया, तो हम इसको चला कर देखते हैं। TSC node main .js, ठीक है। इंटर योर पिन हमने कहा 1 2 3 4, कह रहा है विदड्रॉ चेक बैलेंस। अब हम चेक बैलेंस पे जाते हैं, विदड्रॉ हम देख चुके हैं, अब हम चेक बैलेंस पे जाते हैं। क्या कह रहा है, योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 10,000, सही है। अब अगर हम दोबारा चलाएं इसे, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया,
तो हमारे पास क्या कहेगा, एंटर योर पिन, दोबारा से हमने पिन लिखी। अब विड्रॉ पे जाते हैं, एंटर योर अमाउंट, हमने कहा 5000, योर रिमेनिंग बैलेंस इज, जो हमने वो किया है, अच्छा तो हम इसको क्या करते हैं, वहाँ पर गैप नहीं आ रहा, हम यहाँ से स्पेस देते हैं। तो अब हम देखते हैं वहाँ पर गैप आ जाएगा आपके पास। दोबारा से हम यहाँ पर वही कमांड चलाते हैं, एंटर योर पिन 1234, विदड्रॉ 4000। अब देखिए गैप आ गया, योर रिमेनिंग बैलेंस इज 6000। इसी तरीके से अगर आप दोबारा से ये देखिए 1234 चेक बैलेंस पे जाते हैं, एंटर किया, योर रिमेनिंग बैलेंस इज 10,000। ठीक है, तो चेक बैलेंस में वो आपको वही बताएगा जो आपके पास माई बैलेंस में पड़ा हुआ है। और अगर विदड्रॉ पे जाएंगे तो जो अमाउंट आप इंटर करेंगे निकलवाने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो आपके पास रिजल्ट में शो होगी। तो यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। ठीक है, मैं एक बार कोड आप लोगों को दिखा देती हूँ शुरू से एंड तक, ताकि आप लोग देख लें अच्छे से। यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किया है कोड। इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से ये काम करना है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा मसला कहाँ पे हो सकता है, इफ़ वाली कंडीशन के अंदर हमने सारी कोडिंग करनी है विदड्रॉ की, फिर कितना अमाउंट हम लोगों ने निकलवाना है, जो जितनी सारी कोडिंग है वो सब हमने इसके अंदर करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो सकता है, तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने कोडिंग करनी है। देखिए सारी कोडिंग इसके अंदर ही हुई है। ये जो हमने एल्स वाली कंडीशन लगाई थी ये बाहर है, यहाँ से लेकर सारी कोडिंग जो है वो आप देखें ये इफ़ के अंदर हुई भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। मैंने कोशिश की है जितना मुझसे हो सका कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझा सकूं कि किस तरीके से सारी कोडिंग करनी है, एटीएम बनाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और साथ ही क्या करना है, आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट भी अपना npm पे पब्लिश कराना है, गिटहब पे अपने इस कोड को, इस प्रोजेक्ट को आपने पुश करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो कैलकुलेटर मैंने npm और गिटहब पे पुश करना सिखाया था, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो सेम वैसे ही इसमें भी वो सारा काम होगा। तो आप लोग इसको भी लाजमी npm पे जो है पब्लिश करें, और इसके अलावा गिटहब पे पुश करें अपने प्रोजेक्ट को। और इसकी जो npx कमांड है वो भी आप लोग बना के एक दूसरे के साथ शेयर करें और ट्राई करें। इसके अलावा जो सर ने होमवर्क दिया है हमें, उसमें से एक तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि सर ने कहा था ये लास्ट जो एल्जेफ वाली कंडीशन है इसको उन्होंने इस तरीके से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में ही किया था, लेकिन उन्होंने कहा था आप लोगों ने इसको टेम्पलेट लिटरल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमेशा जब भी हम वेरिएबल के साथ कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो तब हम टेम्पलेट लिटरल्स का मेथड यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन तब यूज़ होता है जब दो वेरिएबल्स को आपस में जॉइन करना हो। तो ये एक होमवर्क तो मैंने यहीं पर कर दिया। ठीक है, बाकी के दो होमवर्क मेरी पूरी कोशिश है कि मुझे टाइम मिल जाए और मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना के जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।